हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं भर्ती प्रक्रिया का, यानी कि भर्ती क्या होती है और किस किस तरीके से भर्ती करी जाती है। सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करेंगे हम। उसके बाद हम ये जानेंगे कि भर्ती के कौन कौन से वो जरिए होते हैं या कौन कौन सी वो तरीके होते हैं जिनके लेकर भर्ती करी जाती है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें भर्ती प्रक्रिया की। तो भर्ती प्रक्रिया की देखो, दो लोगों ने डेफिनेशन दी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन-कौन से? एडविन बी फिलिपो ने क्या बताया है कि भर्ती का मतलब होता है रोजगार के लिए उम्मीदवारों की खोज करना और उन्हें संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना। भर्ती का मतलब क्या होता है? लोगों को फाइंड आउट करना, लोगों की खोज करना कि भई हमारे संगठन में वैकेंट पोज़ीशन है और उनको हम फिल करना चाहते हैं। तो उम्मीदवारों की जहाँ पर खोज करी जाती है, उस संगठन में नौकरी के लिए उनसे आवेदन के लिए प्रोत्साहन किया जाता है उनको, यानी कि अट्रैक्ट किया जाता है कहीं न कहीं, ठीक है? और डेल एस बीच ने क्या बताया है कि पर्याप्त जनशक्ति संसाधनों का विकास करना और उनकी रख-रखाव करना। इसमें उपलब्ध श्रम का एक समूह बनाना शामिल होता है, जिस पर संगठन तब भरोसा कर सकता है जब उसे अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो। भर्ती में क्या देखा जाता है कि भई हमें डेवलपमेंट करना है, हमें अपने संसाधनों को और अधिक फैलाना है, उनके रख-रखाव के लिए हमें कई सारी लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना? तो उन पर भरोसा करके हम उनको अपने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नियुक्त कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो होती है ना, वो किसी संगठन में मौजूद किसी भी रिक्त पद को भरने के लिए उम्मीदवारों का संग्रह होता है। संग्रह का मतलब एक हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसको संग्रह को बोलते हैं कलेक्शन, है ना? कलेक्शन। लेकिन हम भर्ती की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर हम उनकी क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, यानी उनका उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं, है ना? बुलाना एक तरीके से, है ना? कि वैकेंट पोज़ीशन जो हमारे पास जो रिक्त पद है, उनको फ़िल करना चाहते हैं हम। वो हमारे भर्ती प्रक्रिया का जो है मतलब होता है। वहीं भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, जिन 2 तरीकों से हम भर्ती जो है वो करते हैं। वो कौन-कौन से 2 स्रोत होते हैं? पहले अगर हम बात करें तो भर्ती के स्रोत की, तो यहाँ पर है इंटरनल, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल की बात करें यहाँ पर, तो देखो इंटरनल का मतलब तो सीधा-सीधा ये होता है कि जहाँ पर हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर उनका प्रमोशन कर रहे हैं, है ना? प्रमोशन के साथ-साथ हम और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो ट्रांसफर प्रमोशन को ही शामिल किया जाता है जो कि इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि आंतरिक है। ये कैसे हैं? ये आंतरिक हैं, ठीक है? ये आंतरिक होते हैं, यानी कि बाहर से हम बंदों को नहीं बुलाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पहले से ही जो काम कर रहे कर्मचारी होते हैं, उन्हीं को जो है हम प्रमोशन कर देते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं उनकी एजुकेशन के हिसाब से। और एक्सटर्नल को हम बोलते हैं बाहरी, बाहरी स्रोत, है ना? बाहरी का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर अंदर का पहले से कार्य कर रहा बंदा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या हम नए बंदे को फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम रिक्रूटमेंट करते हैं फैक्ट्री गेट पे कि भई आओ, है ना? कॉल लेटर, कैजुअल लेटर जो देते हैं हम एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को थ्रू हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेशन के थ्रू या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर हम जो वो फाइंड आउट करते हैं कैपेबल पर्सन को, रिकमेंडेशन देते हैं हम वहाँ पर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने देखे होंगे, ठेकेदारी बेस पे जो है बंदों को रख लेते हैं, यानी टेलीकास्टिंग भी कर लेते हैं। अब जो कौन-कौन से 2 स्रोत होते हैं, उनको हम बारी-बारी पढ़ते हैं। जैसे कि भर्ती के आंतरिक स्रोत में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पहले से काम कर रहे होते हैं। क्या है? जो कि पहले से ही वो फर्म में पेरोल पर हैं, यानी कि काम पर हैं। इसमें वे पूर्व कर्मचारी भी शामिल होते हैं जो संगठन के लिए काम पर वापस आ गए हैं। कि पहले मान लो छोड़ दिया था, फिर से बुला लिया गया है, तो वो भर्ती का आंतरिक स्रोत ही है। क्यों? क्योंकि प्रेफ़रेंस किसको दी जा रही है, पहले किसको बुलाया जा रहा है? जो कि पहले से कार्य कर रहा था, यानी कि रिटायर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पर। आंतरिक स्रोत में भर्ती जो होती है वो कंपनी के भीतर कर्मचारी काम कर रहे हो तो उनको प्रमोशन करना, उन्हें पुनः नियुक्त कर लेना काम पर या फिर उनका ट्रांसफ़र कर देना। ये सारे माध्यम जो होते हैं व्यक्तियों को भरने के, उनको बोलते हैं हम आंतरिक स्रोत। इसके कुछ लाभ भी होते हैं, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं कि मौजूदा कर्मचारियों का चयन हो जाता है यहाँ पर और स्थानांतरण एक सरल प्रक्रिया होती है। अभी ट्रांसफ़र करना एक सरल प्रक्रिया होती है और बाहर से हम अगर बंदे को कोई हायर करके लाएँगे तो कहीं न कहीं उसमें समय और धन, है ना, या परिश्रम ज़्यादा लगता है। वहीं प्रबंध जो पहले से मौजूद कर्मचारियों की प्रतिभा और क्षमताओं से अवगत होता है,
कि मान लो आपके यहाँ पहले से अगर कोई काम कर रहा है बंदा है, तो उसके बारे में कैसा है वो काम करने में, है ना? किस लायक है वो, तो उस चीज़ के बारे में आप पहले से क्या है, अवगत हैं, यानी कि जानते हैं। वहीं आंतरिक भर्ती की अगर हम बात करें तो मनोबल बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, क्योंकि आंतरिक नियुक्ति मौजूदा कर्मचारी जो होते हैं ना, उन्हीं की नौकरी और पदोन्नति के लिए अवसर देता है कि मान लो पहले से अगर कोई काम कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस बंदा होगा, है ना? तो उसी को आप जो है वो यहाँ पर काम पर रखते हैं। आंतरिक नियुक्ति से जो है कर्मचारियों को वफ़ादारी और भावना के बढ़ावा भी मिलता है कि भाई पहले से काम कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं खुशी की भावना भी होती है कि मेरा जो प्रमोशन यहाँ पर हो गया है। वहीं मौजूदा कर्मचारी जो होते हैं वो कंपनी की कार्य पद्धति से पहले से ही परिचित होते हैं कि कोई काम कैसे करना है। लेकिन अगर बाहर से आप लेके आओगे तो कहीं न कहीं उसमें जो उसको सारी चीज़ें आपको ज़ीरो लेवल से समझानी होगी, है ना? और उन्हें नए पदों पर समाहित होने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। कौन से बंदों में जो आंतरिक स्रोत होते हैं, है ना? इसकी कुछ विशेषताएँ, ये विशेषताएँ कौन-सी होती है? त्वरित प्रक्रिया होती है। त्वरित का मतलब होता है जल्द हो जाती है, यानी फास्टली प्रोसेस है। ये क्या है? ये फास्टली प्रोसेस होता है, ठीक है? और बाहरी प्रक्रिया की तुलना में ये सस्ता होता है। सस्ता क्यों? कि सारी चीज़ों के बारे में आपको उनको ट्रेनिंग नहीं देनी। क्या है? आप उनको ट्रेनिंग नहीं देनी है। वहीं कर्मचारियों के लिए प्रेरणा के साधन के रूप में भी ये काम करता है कि उनको क्या है, ये मोटिवेट करता है कि अच्छा काम करेंगे तो कहीं न कहीं अपना जो है वो प्रमोशन होगा, है ना? वो सारी चीज़ें भी होती है। कंपनी का विकल्प कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों तक ही सीमित होता है कि बाहर से हमें फाइंड आउट नहीं करना। हमें क्या है, एक आंतरिक स्रोत की बात कर रहे हैं तो हमें अंदर से ही कंपनी के बंदों को हायर करना है। नए कर्मचारी को नियुक्त करना एक खोई हुई संभावना होती है ना? कि मान लो हमें नए कर्मचारी को नियुक्त करना भी है तो हमें बाहर से नहीं लाना है ना, ये इसकी एक विशेषता भी बन जाती है। वहीं अगर हम बात करें भर्ती के बाहरी स्रोत की, तो बाहरी स्रोत में संगठन के बाहर की स्थिति होती है, जहाँ पर संगठन के बाहर मौजूद होते हैं लोग, उनको हम हायर करते हैं। जैसे कि कौन-कौन सी चीज़ें होती है, किसी संगठन में शामिल होने वाले लोग विशेष रूप से क्या सिफारिशों के माध्यम से आते हैं, है ना? जो पहले से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर रोज़गार एजेंसी के थ्रू, जैसे कि naukri.com पे डाल दिया हमने, है ना? रोज़गार कार्यालय में हमने एक जो है वो एडवर्टाइज़मेंट कर दिया कि यहाँ पर वैकेंट पोज़ीशन है, या फिर हमने कोई विज्ञापन दे दिया न्यूज़पेपर में, है ना? कॉलेज या फिर व्यावसायिक स्कूलों में चले गए। व्यावसायिक स्कूल कौन से होते हैं? जैसों का बीबीए या फिर एमबीए वगैरह कराते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड जो कैंपस प्लेसमेंट जो होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। वो बाहरी होते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने ठेकेदारों के थ्रू कर लिया, या फिर अकुशल श्रमिकों को काम पर रख लेना, जो लेबर वर्क होता है, या फिर आवेदनों की सूची के थ्रू कर लेना हमने, है ना? या फिर अस्थायी कारीगर रख लेना। अस्थायी का मतलब क्या होता है? कि कम समय के लिए हमें अगर कोई काम कराना है तो उसके लिए बंदों को हायर करना। और बाहरी स्रोत की अगर विशेषताओं की हम बात करते हैं तो लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है ये। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर हम बंदे को किसी को भी लाते हैं ना, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों के बारे में उसे ए टू ज़ेड चीज़ों के बारे में हमें एक-एक करके उसको जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये महँगी प्रक्रिया भी हो जाती है। जब बाहर से बंदे को लेके आएँगे, सारी चीज़ें बताएँगे तो कहीं न कहीं ये कॉस्टली भी हो जाता है ना? कॉस्टली होने के साथ-साथ जब हम बाहरी लोगों को अवसर देते हैं तो मौजूदा कर्मचारियों का मनोबल क्या हो जाता है उससे? वो गिर जाता है उनका मनोबल। क्यों? क्योंकि भई हमें नहीं उस पद पर प्रमोट किया जा रहा, बाहर से बंदों को लाया जा रहा है। और वहीं पे अगर हमने उसके लाभ की बात करी थी हमने आंतरिक में, तो ये उनके मनोबल को बढ़ाता था, है ना? और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नए लोगों का आगमन होता है यहाँ पर, और इस प्रकार नए कौशल और विचार सामने आ जाते हैं। जैसे कि मौजूदा कर्मचारियों में तो उनको पता है कि कंपनी की क्या-क्या कमजोरियाँ हैं, है ना? क्या-क्या कमजोरियाँ हैं, या फिर वो पहले से काम कर रहे बंदे हैं तो वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन नया बंदा आएगा तो कहीं न कहीं नई चीज़ें आती हैं, हमारे सामने उभर कर आती हैं, है ना? नई-नई टेक्निक्स वो जो है हमें उसके बारे में पता चलता है ना? कि उसके माइंड में कोई नए-नए इनिशिएटिव है तो उनके बारे में भी वो अवगत कराता है हमें। लेकिन ओल्ड बंदे होते हैं तो कहीं न कहीं वो वहीं तक सिमट के रह जाते हैं, या फिर वो जानते हैं कि कंपनी को इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें ज़्यादा नहीं देनी है ना? जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें भी इसमें देखने के लिए हमें मिलती हैं। तो आंतरिक बाहरी स्रोत की आपको विशेषता देख लेनी है, और उसकी डेफ़िनिशन की हमने बात यहाँ पर कर ही ली थी। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।